हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो एमओ का एग्ज़ाम हो रहा है 2026 में, उसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 63 टॉपिक देख रहे थे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपन टॉपिक नंबर 18 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका विषम ज्वर। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ज्वर के अंतर्गत जो प्रमुख इंपॉर्टेंट है विषम ज्वर। तो विषम ज्वर जो है सबसे पहले व्याधि परिचय। तो सिद्धांत निदान के अनुसार बताया है, यह शाद नियतात कालात शीत उष्णभ्यः तथैव च विगतश्चापि विषमः स ज्वरो विषमः स्मृतः। अर्थात जो ज्वर कभी शीत पूर्वक कभी दह पूर्वक शरीर में उत्पन्न हो, जिसके उत्पन्न होने बढ़ने या स्थिर रहने का समय भी निश्चित न हो तथा वेग में भी विषमता हो, इस प्रकार के ज्वर को विषम ज्वर कहते हैं। तो जो ज्वर कभी शीत पूर्वक कभी दह पूर्वक कभी शरीर में उत्पन्न हो, जिसके उत्पन्न होने बढ़ने या स्थिर रहने का समय भी निश्चित न हो तथा वेगों में भी विषमता हो, तो इस प्रकार के ज्वर को विषम ज्वर कहते हैं। फिर यहाँ पे वांगभट के अनुसार परिभाषा बताए हैं, विषमो विषम आरंभ क्रिया काले अनुषंगवान। अर्थात जिस ज्वर का आरंभ क्रिया एवं काल विषम हो वह विषम ज्वर कहलाता है। ठीक है, तो जिस ज्वर का आरंभ क्रिया एवं काल विषम हो वह विषम ज्वर कहलाता है। फिर विषम ज्वर के विषम बताया है, विषम ज्वर में आगंतुक कारण का संबंध रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, आगंतुर अनुबंधो ही प्रायशो विषम ज्वरे। ठीक है, फिर सुश्रुत अनुसार विषम ज्वर के 6 काल बताए गए हैं, पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, प्रदोष, अर्धरात्रि और प्रत्युष। तो सुश्रुत अनुसार विषम ज्वर के 6 काल हैं, पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, प्रदोष, अर्धरात्रि व प्रत्युष। फिर विषम ज्वर की संप्राप्ति यहाँ पे बताए गए हैं। क्या बताया गया है, दोषो अल्पो हितो संभूतो ज्वरेर सृष्टस्य व पुनः धातु मन्यतमः प्राप्त करोति विषम ज्वरः। ठीक है, तो दोषो अल्पो हितो संभूतो ज्वरोर सृष्टस्य व पुनः धातु मन्यस्तमः प्राप्त करोति विषम ज्वरः। यह जो है ज्वर की संप्राप्ति है। फिर विषम ज्वर की प्रकृति के विषय में बात करते हैं। तो विजय रक्षित ने बताया है कि मुक्तर अनुबंधित्वम विषमत्वात्। ठीक है, मुक्तर अनुबंधित्व विषमत्वात्, ये जो है विषम ज्वर की प्रकृति है। फिर भेद के विषय में बात करें तो चरक ने 5 भेद बताए हैं। कौन से हैं, संतत, सततक, अनुदूषक, तृतीयक, चतुर्थक। तो संतत जो ज्वर होता है उसमें दोष अधिष्ठान सर्व शरीर होता है, धातु रस होता है। सुश्रुत ने भी रस धातु बताया है, वांगभट ने भी रस धातु बताया है। बात करें इसके काल के विषय में तो संतत जो ज्वर है इसका काल बताया गया है 7, 10, 12 दिन तक लगातार आता है। तो संतत जो ज्वर है उसका काल क्या है, 7, 10 व 12 दिन तक लगातार आता है। सततक जो ज्वर है उसमें दोष अधिष्ठान अमासा होता है। तो संततक जो ज्वर है उसमें दोष अधिष्ठान अमासा होते हैं। धातु जो है रक्त। ठीक है, तीनों आचार्यों ने बताया है। बात करें काल तो दिन रात में 2 बार आता है, तो काल जो है वो दिन रात में 2 बार आता है। फिर है अन्य दूषक। तो अन्य दूषक में दोष अधिष्ठान उरा होता है। तो अन्य दूषक में दोष अधिष्ठान उरा है। धातु में चरक ने बताया है मेद, सुश्रुत ने बोला है मांस और वांगभट ने बोला है मांस नाड़ी। तो चरक ने बोला है मेद, सुश्रुत ने बोला है मांस व वांगभट ने बोला है मांस नाड़ी। काल जो है वो 22वें दिन दूसरे दिन बताया गया है। ठीक है, तो दूसरे दिन जो है इसका वेग आता है, इसका अन्य दूषक का। फिर नेक्स्ट है तृतीयक। तो तृतीयक में दोष अधिष्ठान होता है कंठ। तो तृतीयक में दोष अधिष्ठान क्या है, कंठ है। धातु कौन सा है, तो अस्थि है। सुश्रुत ने क्या बोला है, मेद बोला है। तो चरक ने अस्थि धातु का अधिष्ठान बताया है, सुश्रुत ने मेद धातु बताया है। इसके अलावा वांगभट ने मेदो हनाड़ी बोला है। जो तृतीयक ज्वर है इसमें दोष अधिष्ठान कंठ बताया गया। ठीक है, धातु जो है वो अस्थि है चरक के अनुसार, और सुश्रुत के अनुसार जो धातु है वो मेद है। वांगभट ने मेदो हनाड़ी बताया है, मेदो नाड़ी, और इसका काल तीसरे दिन बताया गया। नेक्स्ट है चतुर्थ ज्वर। तो चतुर्थक ज्वर में जो है दोष अधिष्ठान सिर है।
तो चतुर्थक ज्वर में दोष अधिष्ठान क्या है? सिर है। चरक ने जो है मज्जा धातु बताया है, सुश्रुत ने अस्थि और मज्जा बोला है, और वांगभट ने भी अस्थि, मज्जा और मेद बताया है। इसमें काल जो है वो चौथे दिन बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका संतत ज्वर। तो संतत ज्वर में बताया है काल दुष्य प्रकृति भी दोषस्तुल्य ही संततम निष्प्रत्यायनी कुरुते तस्म ज्ञेय सदु शह। अर्थात निष्प्रत्यायनिक जो ज्वर होता है वो कई दिनों तक चलने वाला अविसर्गी ज्वर है। तो निष्प्रत्यायनिक जो ज्वर है वो क्या है? कई दिनों तक चलने वाला अविसर्गी ज्वर है। और जो ये क्या होता है? प्रमुख रूप से काल दुष्य प्रकृति दोषतुल्य ही संततम, ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि संतत ज्वर के 12 आश्रय होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है संतत ज्वर के कितने आश्रय हैं? 12 आश्रय। धातु 7 है, दोष 3 है, मूत्र और पुरुष के 2 हैं। तो धातु के 7 हैं, दोष के 3 हैं, मूत्र और पुरुष के 2 हैं। मारकता के विषय में बात करें तो 7, 10, 12 दिनों में शांत, अन्यथा इसी अवधि में धातु शुद्धि न होने पर मार डालता है। तो मारकता 7, 10 व 12 दिनों में शांत, अन्यथा इसी अवधि में धातु की शुद्धि न होने पर मार डालता है। ये यहाँ पे बताया गया है। अनुवर्तन के विषय में बात करें तो 12 आश्रय शुद्ध न होने पर 12 दिन छोड़कर पुनः 13वें दिन आ जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कश्यप और खरनाथ ने संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया है। तो कश्यप और खरनाथ ने संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया है। वर्तमान कालीन जो नाम है, क्या क्या नामों से जाना जाता है संतत ज्वर को? तो जो है इसे हम लोग आंतरिक ज्वर भी कहते हैं, मधुरक ज्वर भी बोलते हैं, मोती छरा बोला जाता है, मियादी, बुखार, टाइफाइड, ये सभी वर्तमान कालीन इसके नाम हैं। तो आंतरिक ज्वर, मधुर मधुरक ज्वर, मोती छरा, मियादी, बुखार और टाइफाइड। पर्याय के विषय में बात करें तो आंतरिक जो ज्वर है वो गणनाथ सेन ने सिद्धि निदान में बताया है। तो आंतरिक ज्वर का वर्णन गणनाथ सेन ने सिद्धि निदान में बोला है, और मंथक ज्वर का जो वर्णन है वो योग रत्नाकर ने किया है। ठीक है, मतलब मंथक ज्वर बोला है इसका पर्याय। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं संततक ज्वर। तो संततक ज्वर में बताया गया है यहाँ पे रक्त धात्व आश्रय प्रायो दोष संततक ज्वर सप्रत्यायनी कुरुते काल वृद्धि क्षयात्मका। ठीक है, तो रक्त धातु आश्रय होता है प्राय दोष संततक ज्वर सप्रत्यायनी कुरुते काल बुद्धि क्षयात्मका। ये जो है सततक ज्वर के में बताए गए हैं। इसे बताया है अहोरात्र सतत को द्वय काल अनुवर्तते। ठीक है, तो सतत जो ज्वर है वो उसकी जो गति है वो द्विकालिक होती है। तो कैसा होता है द्विकालिक, इसकी गति बताया गया। नेक्स्ट है आपका अन्य दूषक ज्वर। तो अन्य दूषक जो ज्वर होता है उसमें काल दुष्य प्रकृति दुष्याणाम प्राप्यो वान्य तम द्वला अन्य दूषक ज्वरे दोष रुद्वा मेदो वह सिरा। ठीक है, तो ये चरक ने बोला है अन्य दूषक ज्वर में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तृतीयक ज्वर। तो तृतीयक ज्वर के 3 भेद होते हैं। कौन सा? तो पहला है शिवोग्राही, नेक्स्ट है पृष्ठग्राही, और नेक्स्ट है उसके बाद है त्रिकग्राही। तो शिरोग्राही जो होता है वो वात पित्तज होता है। तो शिरोग्राही वात पित्तज, पृष्ठग्राही वात कफज, और त्रिग्राही जो होता है वो कफ पित्तज होता है। फिर एकांतर ज्वर जो होते हैं उसका वर्णन अष्टांग हृदय ने निदान स्थान में किया है। तो एकांतर जो ज्वर है उसका वर्णन अष्टांग हृदय ने निदान स्थान में किया है। चतुर्थक ज्वर के 2 भेद बताए गए हैं। पहला कौन सा है? पूर्व में, मतलब 2 भेद बताए गए। तो पूर्व में सिर में पीड़ा होती है वो वातज ज्वर है। तो पूर्व में सिर में पीड़ा होती है वातज है। पूर्व में जगह में पीड़ा होती है तो कफज है। तो पूर्व में सिर में पीड़ा होगी तो वातज ज्वर होगा चतुर्थक में, और पूर्व में जगह में पीड़ा होगी तो कफज होगा। चतुर्थक ज्वर को भेल ने पित्तज कहा है। तो चतुर्थक ज्वर को क्या है? भेल ने पित्तज कहा है। चतुर्थक ज्वर को सुश्रुत ने रोग संकर कहा है। तो चतुर्थक ज्वर को सुश्रुत ने रोग संकर कहा है। चतुर्थक विपर्याय के विषय में बात करें तो विषम ज्वरे एकवान्य चतुर्थक विपर्याय त्रिविधो धातु रेके द्विधातुस्त करोति यम। ठीक है, तो ये जो है आपका चतुर्थक विपर्याय बताया गया है कि चतुर्थक विपर्याय मतलब त्रिदोषजन्य जो ज्वर है एवं इसका आश्रय अस्थि और मज्जा दोनों होती है। ठीक है, तो इसका आश्रय अस्थि और मज्जा दोनों होती है। नेक्स्ट है आपका प्रायश सन्निपातो दृष्टा पंच
विधो ज्वरा, यानी कि पांचों विषम ज्वर सन्निपातिक होते हैं। तो पांचों विषम ज्वर जो है वो सन्निपातिक होते हैं। आगंतुक ज्वर के विषय में बताया गया है 4 प्रकार के होते हैं। अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज, अभिसापज। अभिघातज जो होता है वो वायु दुष्ट शोणित जन्य ज्वर है, तो वायु व दुष्ट शोणित जन्य ज्वर है अभिघातज। अभिसंगत जो है वात पित्त जन्य है, ठीक है। इसमें त्रिदोष जो है भूताभिसंगी ज्वर है, ठीक है। त्रिदोषज कौन सा होते हैं? भूताभिसंगी ज्वर। नेक्स्ट है आपका अभिचारज। तो अभिचारज जो होता है वो सन्निपातज है, वो अभिसापज भी सन्निपातज होता है। तो अभिचारज भी सन्निपातिज है, वो अभिसापज भी सन्निपातिज है। अभिचारज अभिसापज ज्वर जो है वो तृष्णा मोह, ठीक है। मतलब अभिचारज व अभिसापज ज्वर में जो सामान्य लक्षण होता है वो तृष्णा मोह है, ये सुश्रुत ने बोले हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर चरक और सुश्रुत ने क्या क्या अंतर बताया है वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि कामजन्य जो ज्वर है उसके विषय में आचार्य चरक ने बोला है कामजन्य ज्वर में कि ध्यान निश्वास बहुलिंग कामो ज्वरे स्मृता, ठीक है। ध्यान निश्वास बहुलिंगम काम ज्वरे स्मृता, ये क्या है? कामजन्य ज्वर के विषय में चरक ने बोला है। इसके अलावा भूतावेश ज्वर को क्या है? भूतावेश तो मानुषम, ये बोला है। तो भूतावेश ज्वर को भूतावेश तो मानुषम, ये जो है बोला है चरक ने। सुश्रुत ने कामजन्य जो ज्वर है उसमें बोला है कि चिंता विभ्रम तंद्रा आलस्य अरुचि हृदय में वेदना गात्र शुष्कता, ये कामजन्य ज्वर का लक्षण बोला है सुश्रुत ने। तो चिंता विभ्रम तंद्रा आलस्य अरुचि हृदय वेदना गात्र शुष्कता। नेक्स्ट है चरक के अनुसार विषजन्य ज्वर। तो विषजन्य ज्वर में बोला है इन्होंने तो मूर्छा मोह मद ग्लानि, यह जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। भूइष्टम विषम संभवे, यानी कि मूर्छा मोह मद ग्लानि, यह लक्षण विषम ज्वर में आपको देखने को मिलता है। जबकि ये चरक ने बोले हैं, सुश्रुत ने क्या बोले हैं विषम ज्वर में, सॉरी विषजन्य ज्वर में। तो विषजन्य ज्वर में इन्होंने बोला है सुश्रुत ने कि शैवश्यता दह अतिसार हृदग्रह अभक्त पिपासा तोध मूर्छा बलछे, ये जो है देखने को मिलता है। तो शैवश्यता दह अतिसार हृदग्रह अभक्त पिपासा तोध मूर्छा बलछे, यह लक्षण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रोधजन्य। तो क्रोधजन्य जो ज्वर है या क्रोधज ज्वर है उसका लक्षण बताया चरक ने कि क्रोध बहुसंभर सारंभ, क्रोधज बहुसारंभ, ये बताया। क्योंकि सुश्रुत ने बोला है कोपज ज्वर में वेपथु की उत्पत्ति बताया। नेक्स्ट है चरक ने बोला है शोकज ज्वर। तो बहु वाष्प बहुलम, ठीक है। तो वाष्प की बहुलता होती है, ये चरक ने बोला है शोकज ज्वर में। जबकि सुश्रुत ने बोला है कि भय शोक ज्वर प्रलाप, तो भय शोक ज्वर प्रलाप इसकी उत्पत्ति बताया है ये सुश्रुत ने। नेक्स्ट है चरक ने बोला है भय जो ज्वर होते हैं उसमें बोला है कि त्रास प्राय भय ज्वरे, ठीक है। तो त्रास प्राय भय ज्वरे, ये जो है किसने बोले हैं? चरक ने बोले हैं। जबकि सुश्रुत ने बोला है औसत गंधज होता है, इसमें मूर्छा शिरोरुजा व मथु तथा छौथु की उत्पत्ति बताए, ठीक है। तो मूर्छा शिरोरुजा व मथु व छौथु की उत्पत्ति बताए। नेक्स्ट है आपका काम शोक भयात वायु क्रोधोत्पत्ति, यानी कि काम शोक और भयजन्य ज्वर में वात दोष और क्रोधजन्य ज्वर में पित्त दोष का प्रकोप होता है। तो काम शोक और भयजन्य ज्वर में वात दोष और क्रोधजन्य ज्वर में पित्त दोष का प्रकोप होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आमद ज्वर का लक्षण। तो आमद ज्वर में क्या लक्षण देखने को मिलेगा? तो ज्वरो अविसर्गी बहुमूत्रता, तो ज्वरो अविसर्गी बहुमूत्रता न विट्ट जीर्णे न च ग्लानि ज्वरस्य आमस्य लक्षण, ठीक है। तो बहुत मूत्रता आम ज्वर में व आम वात दोनों में देखने को मिलता है। तो बहुमूत्रता आमद ज्वर व आम वात दोनों का लक्षण है, ये आपको याद रखना है। अविसर्गी होते हैं, बहुमूत्रता होते हैं, ठीक है। ये जो है आमद ज्वर का लक्षण है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं अपन पश्चिमान ज्वर। तो पश्चिमान ज्वर का क्या लक्षण है? तो ज्वरो वेगो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसन भ्रम मल प्रवृत्तिर उत्क्लेश पच्यमानस्य लक्षण, ठीक है। तो क्या होना? ज्वर वेग अधिक तृष्णा, ज्वर का वेग आएगा, अधिक तृष्णा की उत्पत्ति होगी, प्रलाप होगा, श्वसन भ्रम, ठीक है। मल प्रवृत्ति उत्क्लेश, मल प्रवृत्ति होना उत्क्लेश होना, ये पश्चिमान ज्वर का लक्षण है। इसके अलावा बताया है अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रम,
तो अंतर्वेगी ज्वर का ये लक्षण है कि अंतर्दह, अधिक तृष्णा, प्रलाप का होना, ये जो है अंतर्वेगी पश्यमान ज्वर का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है निराम ज्वर। तो निराम ज्वर का क्या लक्षण है? छूतात्मता लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोष प्रवृत्तिर अष्टो निराम ज्वर लक्षणम। ठीक है, तो क्षुधा का होना, लघुता का होना, गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोष प्रवृत्तिर अष्टो निराम ज्वर लक्षणम। तो ये निराम ज्वर का लक्षण यहाँ पे इन्होंने बताया। फिर ज्वर का काल कितना बताया? तो नौ ज्वर जो है वो 3 दिन तक आता है। ठीक है, तो नौ ज्वर 3 दिन तक, 7 दिन तक अगर रहा ज्वर तो तरुण ज्वर बोलेंगे, 12 दिन तक रहा तो मध्यम ज्वर बोलेंगे, 21 दिन तक रहा तो पुराण ज्वर बोलेंगे, 21 दिन के बाद में उसे जीर्ण ज्वर बोलेंगे, 1 सप्ताह के बाद में 8वां दिन अगर हो जाता है तो निराम ज्वर, और 3 सप्ताह के बाद में उसे जीर्ण ज्वर बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 3 दिन में नव ज्वर, 7 दिन में तरुण ज्वर, 12 दिन में मध्य ज्वर, 21 दिन तक पुराण ज्वर, 21 दिन के बाद जीर्ण ज्वर, 1 सप्ताह के बाद 8वें दिन निराम ज्वर और 3 सप्ताह के बाद जीर्ण ज्वर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या बताया गया है? सप्ताहेन ही पच्यते सप्तधातु गतमला निरामश्चाप्यते प्रोक्त ज्वर प्रायो अष्टमेह नहीं। यानी कि ज्वर में सप्त धातुगत मलों का पाचन 1 सप्ताह में होता है। 1 सप्ताह में दोष परिपक्व होने पर 8वें दिन निराम ज्वर कहलाता है। तो ज्वर में सप्त धातुगत मलों का पाचन 1 सप्ताह में होता है। 1 सप्ताह के दोष परिपक्व होने पर 8वें दिन निराम ज्वर कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है मंथक जो ज्वर है इसका वर्णन किसने किया है? योग रत्नाकर ने। तो मंथक ज्वर का जो वर्णन है वो योग रत्नाकर ने किया है। सन्निपातिक ज्वर है। इसके अलावा ऐषणा ज्वर का वर्णन कश्यप ने किया है। ठीक है, सन्निपातक होता है, वात अधिक्य होता है। इसके अलावा आपका हरिद्रक ज्वर का वर्णन वांगभट्ट ने किया है। यह पित्त अधिक्य होता है, इसे अभिन्यास बोला है। इसके अलावा ज्वर अतिसार का वर्णन माधव ने किया है। ठीक है, वर्णानुसार ज्वर का वर्णन हारित ने किया है। तो वर्णानुसार ज्वर का वर्णन हारित ने किया है। गंभीर ज्वर का वर्णन जो वात पित्तज होता है उसका वर्णन सुश्रुत ने किया है। तो गंभीर ज्वर जो वात पित्तज होता है उसका वर्णन सुश्रुत ने किया है। वात बलासक जो ज्वर है, ठीक है, उसका वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है। तो वात बलासक ज्वर का वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है। प्रलेपक ज्वर जो होता है, जो पित्त कफज होता है, उसका वर्णन सुश्रुत ने शोष रोगियों में किया है। तो प्रलेपक ज्वर का वर्णन पित्त कफज जो होता है सुश्रुत ने उसे शोष रोगियों में किया है। ठीक है, इसके बाद में क्या बताया है सुश्रुत ने? तो रोम हर्षे अरुचि पर्व भेद स्वप्न नाश वात पैत्तिज ज्वर का लक्षण है। तो ये इंपॉर्टेंट है सुश्रुत के अनुसार। वात पैत्तिक ज्वर का क्या लक्षण है? तो रोम हर्ष अरुचि पर्व भेद स्वप्न नाश, ये किसका लक्षण है? तो वात पैत्तिक ज्वर का लक्षण है आचार्य सुश्रुत अनुसार। फिर वात कफत ज्वर का लक्षण क्या है सुश्रुत के अनुसार? तो शिरोग्रह संताप मध्य वेग। तो शिरोग्रह संतापो मध्य वेग, ये वात कफत ज्वर का लक्षण है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। फिर उसके बाद में माधव के अनुसार श्लेष्म पित्तिक ज्वर का लक्षण क्या है? तो श्लेष्म यानी कि कफ पित्तिक जो ज्वर है उसका लक्षण क्या है सुश्रुत के अनुसार, माधव के अनुसार? तो मुहूर्दाह मुहूर्शीतम श्लेष्म पित्तिक ज्वर आकृति। तो मुहूर्दाह का होना, मुहूर्शीतता का होना, ये श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति। नेक्स्ट है श्लेष्म पित्तिक ज्वर का लक्षण चरक के अनुसार। तो लिप्त तिक्तस्याता तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति। तो लिप्त तिक्तस्यता तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति, ये लक्षण बताए। फिर समसन्निपातिक ज्वर का लक्षण यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्षणेदा है क्षणे शीतम अस्थि संधि सिरोरोजा, ये चरक ने बोला है कि क्षण में दह होना, क्षण में शीतता का होना, अस्थि संधि सिर में रुजा का होना, ये समसन्निपातिक ज्वर का लक्षण है। इसके अलावा हरिद्र वर्ण का मूत्र नेत्र का होना, ये जो है ज्वरे ज्वरहीने वाते मध्य कफे पित्ताधिक सन्निपातज, ठीक है, इसका लक्षण है। कर्णमूल शोथ के विषय में बताया है कि सन्निपातिक ज्वर का उपद्रव एवं अरिष्ट दोनों है। तो कर्णमूल शोथ है प्रायः मृत्यु। ठीक है, तो कर्णमूल जो शोथ है वो सन्निपातिक ज्वर का उपद्रव और अरिष्ट दोनों है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर सुश्रुत ने सन्निपातिक ज्वर के विशिष्ट भेद बताए हैं। सन्निपातिक ज्वर के विशिष्ट भेद बताए हैं सुश्रुत ने, क्या क्या है? तो पहला आपका अभिन्यास, हतोजस, संन्यास, ये बताया है। तो संन्यास, अभिन्यास, हतोजस, ये बतलाए हैं। कश्यप ने सन्निपातिक ज्वर को कूट पाकल कहा है। तो कश्यप ने सन्निपातिक ज्वर को कूट पाकल कहा है, उसे महाव्याधि की संज्ञा दी है।
चरक ने हलीमक कहा है। 3 दिन में मृत्यु निश्चित बताया है इसमें, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। ये 3 दिन में मृत्यु निश्चित बताया है। इसका श्लोक क्या है, तो त्रिरात्रम परम तस्य जंतु भवति जीवितम। नेक्स्ट है ज्वर मुक्ति का लक्षण। ज्वर मुक्ति का क्या लक्षण है, तो स्वेदो लघुत्वम शिरसा कंडो पाको मुखस्य च छवतुष्य अन्न लिप्सा अन्न अभिलाषा अन्न अभिलप्सा च ज्वर मुक्त से लक्षण। ये चरक ने बोला है कि स्वेद का आना, शरीर में लघुता का होना, सॉरी सिर में लघुता का होना, कंडू का होना, पाको मुखस्य च छवथु अन्न अभिलाषा, ये जो है ज्वर मुक्ति का लक्षण है। तो ये चीज ध्यान में रखना चरक के अनुसार। फिर चरक ने क्या बोला है, ज्वर के मोक्ष का पूर्व रूप तो कुंजन बताया है। तो ज्वरो प्रमोक्षे पूर्व पुरुषम कुंज वमति चेष्टते, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कुंजन ये ज्वर मोक्ष का लक्षण है। और ज्वर मुक्ति में स्वेदो लघुत्वम शिरसा कंडूपाको मुखस्य च, तो ये दोनों अंतर है कि ज्वर मोक्ष में क्या है, कुंजन देखने को मिल रहा है। फिर विगत ज्वर के लक्षण बताया गया। तो विगत ज्वर का क्या लक्षण है, तो देहो लघुत्व पगतस्य क्लमोपहो क्लम मोह ताप पाको मुखे कारण औष्ठ वमथ्य वमथ्यत्वम स्वेद छव प्रकृति योगी मनो अत्र लिप्त कंडुष्य मूर्धग्नि विगत ज्वर लक्षणानि, ये अष्टांग हृदय ने बोले हैं, ठीक है, कि विगत ज्वर का लक्षण क्या है, तो देह में लघुता का होना, ठीक है, क्लम का होना, इसके अलावा ताप, ठीक है, पाक का होना, ओष्ठ, ठीक है, इसके अलावा स्वेद का होना, तो ये सभी जो है कंडू का होना, तो ये जो है किसका है, विगत ज्वर का लक्षण है। फिर गंभीर ज्वर का लक्षण क्या बताया है, तो गंभीर ज्वर का लक्षण सुश्रुत ने बताया है, गंभीरस्तु ज्वरे गेया अंतर्दाह तृष्णा, ठीक है, तो ज्वर में क्या होता है, गंभीर ज्वर में अंतर्दाह तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अन्नादित्वेन च अत्यर्थे श्वास कास उद्गमे, तो श्वास कास की उत्पत्ति होती है। यह गंभीर ज्वर का लक्षण है सुश्रुत के अनुसार। नेक्स्ट है प्रलेपक ज्वर। तो प्रलेपक ज्वर का लक्षण अष्टांग संग्रह ने बोला है, प्रलिम्प स्वी गात्राणि धर्मेण गौरवेण च मंद ज्वर विलेपी च स शांता स्यात् प्रलेपक। तो प्रलेपक ज्वर का यहाँ लक्षण है। जबकि सुश्रुत ने क्या बताया है, उत्तर तंत्र में दुश्चिकित्सतमो मंद सुकुष्ठो सुकाष्ठो धातु शोषकृता। तो दुश्चिकित्सकीय बताया, तो दुश्चिकित्सकीय तमो मंद सुकुष्ठो धातु शोषकृत, ये जो है प्रलेपक ज्वर का लक्षण सुश्रुत ने बताया है। फिर वात बलासक ज्वर के विषय में बात कर लेते हैं। तो वात बलासक ज्वर में बताया है, नित्यम मंद ज्वरो रुक्षा सुनक स्तेन सीदति स्तब्ध अंग श्लेष्म भूयिष्ठो नरो वात बलासिकी। प्रलेपक वात बलासक व कभाधिक्वम प्रवदंती तज्जेय, यानी कि प्रलेपक प्रायः प्रलेपक ज्वर तथा अस्थिमज्जागत ज्वर राज्यक्षमा के रोगियों में विशेष रूप से दिखाई देते हैं। तो प्रायः जो है प्रलेपक ज्वर तथा अस्थिमज्जागत जो ज्वर है राज्यक्षमा के रोगियों में विशेष रूप से दिखाई देते हैं। नक्षत्र भेद से ज्वर की साध्य साध्यता का वर्णन हारित व वृद्धवांग भट्ट ने किया है। तो नक्षत्र भेद से ज्वर की साध्यता साध्यता का वर्णन हारित व वृद्धवांग भट्ट ने किया है। फिर ज्वर की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो ज्वर की चिकित्सा सूत्र बताया है, क्या बताया है, तो ज्वर के पूर्व रूप में सबसे पहले क्या बताया, तो ज्वर के पूर्व रूप में लघु भोजन करना है, अवतर्पण का प्रयोग करना है। तो निदान स्थान में बताया है, ज्वरादो व हितम लघु समन अवतर्पणम व, ठीक है, तो लघु भोजन व अवतर्पण कराना है, ये ज्वर के पूर्व रूप में बताया गया है। 9 ज्वर में अपत्य कौन से हैं, तो 9 ज्वरे दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग मैथुनम क्रोध प्रवात व्यामान काय कसायस्य विवर्जयेत, ठीक है, तो ये 9 ज्वर का लक्षण है कि दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग मैथुन क्रोध प्रवात व्याम कसाय, ये सभी जो है 9 ज्वर में अपत्य हैं। फिर 9 ज्वर में दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग अन्न मैथुन क्रोध प्रवात व्याम और कसाय, इन 9 कारकों का निषेध बताया गया है। तो 9 ज्वर में दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग अन्न मैथुन क्रोध प्रवात व्याम और कषाय, इन 9 कारकों का निषेध है।
इसके अलावा और क्या बताया गया है? चरक ने चिकित्सा स्थान में स्तभ्यते न विपच्यते कुर्वन्ति विषम ज्वरम, यानी कि 9 ज्वर में कसाय रस का निषेध बताया गया है। और कसाय रस जो है वो ग्राही और स्तंभक होने के कारण दोष विबद्ध और स्तंभक होकर विषम ज्वर उत्पन्न कर देते हैं। तो 9 ज्वर में कसाय रस का निषेध बताया गया है। कसाय रस ग्राही और स्तंभक होने के कारण दोष विबद्ध और स्तंभक होकर विषम ज्वर उत्पन्न कर देते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है न तो कल्पन मुद्दिश्यम कसाय प्रतिषिध्यते या कषाय स्यात् सवर्जे तरुण ज्वरे, यानी कि ज्वर में कसाय कल्पनाओं का नहीं वरना कसाय द्रव्यों से निर्मित कसाय का निषेध बताया गया। तो ज्वर में कसाय कल्पनाओं का नहीं वरना कसाय द्रव्यों से निर्मित कसाय का निषेध बताया गया है। फिर यहाँ पे बताया गया है 9 ज्वर में सिरोविरेचन कराने पर तिमिर हो सकता है। तो 9 ज्वर में क्या है? सिरोविरेचन कराने पर तिमिर हो सकता है। तो ज्वरे लंघन में वाद वोपदिष्ट मृते ज्वरा, यानी कि ज्वर में सर्वप्रथम लंघन कराने का उपदेश दिया गया है, लेकिन वातज क्षयज कामज क्रोधज शोकज भयज और श्रमजन्य ज्वर में एवं पुराण ज्वर में लंघन निषेध है। तो ज्वर में सर्वप्रथम लंघन कराने का उपदेश दिया गया है, लेकिन वातज क्षयज कामज क्रोधज शोकज भयज और श्रमजन्य ज्वरों में एवं पुराण ज्वर में लंघन का निषेध बताया गया है। लंघन की अवधि के विषय में बात करें तो 200 के पक्व होने तक वांगभट ने बताया है। तो लंघन की अवधि 200 के पक्व होने तक वांगभट ने बोला है। लंघन से ज्वर की एक ही की शांति होती है, ये चरक ने बोला है। योग रत्नाकर ने बोला है कि ज्वर के आदि में लंघन, मध्य में पाचन तथा अंत में विरेचन का निर्देश है। तो ज्वर के आदि में लंघन, मध्य में पाचन व अंत में विरेचन का निर्देश है। ज्वरादय लंघनम सस्ते ज्वर मध्ये तो पाचनम ज्वरांते रेचनम प्रोक्ते मेत ज्वर चिकित्सतम, ये योग रत्नाकर का श्लोक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश ने बोला है कि ज्वर के आदि में लंघन, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? ज्वरादे लंघनम प्रोक्ते ज्वर मध्ये तो पाचनम ज्वरांते भेषजम दग्धा ज्वर मुक्ते विरेचनम, यानी कि ज्वर के आदि में लंघन, मध्य में पाचन, अंत में भेषज और मुक्ति पर विरेचन का निर्देश दिया है। तो ज्वर के आदि में लंघन, मध्य में पाचन, अंत में भेषज व मुक्ति पर विरेचन का निर्देश दिया है। फिर तरुण ज्वर के विषय में बात करें तो तरुण ज्वर में यहाँ पे बताया है लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रस पाचनानि विपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरा। कि तरुण ज्वर में लंघन, सबसे पहले क्या है? लंघन कराते हैं, फिर स्वेदन क्रिया, फिर काल मतलब 8 दिन तक, फिर तिक्त रस से साधित यवागु यानी कि आम पाचक होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो लंघन, फिर स्वेदन क्रिया, फिर काल 8 दिन तक, फिर तिक्त रस साधित जो यवागु है आम पाचक होता है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सड़ंग पानी। तो सड़ंग पानी का यहाँ पे कंटेंट बताया गया है। मूर्छता परपट कुशीर चंदन उदिच्य नागर है श्रितम शीते जलक दग्ध्या पिपासा ज्वर सांतिके। इसका प्रयोग करना चाहिए सड़ंग पानी का, जिसके कंटेंट क्या है? तो मुस्ता, ठीक है, यानी कि उसीर, फिर परपट यानी कि पित्त पापड़ा, सुगंध वाला, कुशीर मतलब इसके अलावा मुस्ता, सुंठी, चंदन, ये क्या है? ज्वर में विपासा शांति हेतु प्रयोग करते हैं। वंगसेन व वृंद ने सुंठी के स्थान पे धान्यक बताया है। तो वंगसेन व वृंद ने क्या है? इसमें कंटेंट में सुंठी के स्थान पे धान्यक बताया है। नेक्स्ट है एकांतर पित्त ज्वर में उष्ण जल का निषेध बताया गया। एकांतर पित्त ज्वर में उष्ण जल का निषेध है। फिर ज्वर में वमन के विषय में बात करते हैं। तो ज्वर में वमन बताया है कप प्रधान नानु क्लिष्टाना दोसा नाम आशय स्तिना बुद्ध्वा ज्वर काले वमने हरेत, यानी कि कफ प्रधान दोष में अमा से आश्रित हो, उत्कृष्ट हो, रोगी वमन के योग्य हो तब वमन कराते हैं। तो कफ प्रधान दोष में अमा से आश्रित हो, उत्कृष्ट हो, रोगी वमन के योग्य हो तब वमन कराते हैं। तरुण ज्वर में वमन का निषेध है। वमन कराने पर हृदरोग, श्वास रोग, अनह व मूर्छा रोग होता है। तो वमन कराने पर क्या है? हृदरोग, श्वास रोग, अनह व मूर्छा रोग हो सकते हैं। फिर यवागु सेवन के काल बताए गए हैं। तो यवागु सेवन के काल क्या है? तो लंघन एवं वमन पश्चात जब तक ज्वर मृदु न हो
जब तक ज्वर मृदु न हो जाए या 6 दिन तक यवागु का पान कराते हैं। तो क्या है, लंघन और वमन के पश्चात जब तक ज्वर मृदु न हो जाए या 6 दिन तक यवागु का पान कराते हैं। यवागु का निषेध बताया है कि मदात्य ग्रीष्म ऋतु में पित्त कफ अधिक होने पर तथा ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में यवागु का निषेध है। तो मदात्य ग्रीष्म ऋतु में पित्त कफ अधिक होने पर और ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में यवागु निषेध है। ऐसी स्थिति में यवागु के स्थान पे लाजा सत्तू का तर्पण प्रयोग में लाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यवागु के स्थान पे लाजा सत्तू का तर्पण प्रयोग में लाना चाहिए। फिर दातौन के विषय में बताया गया कि भोजन पूर्व रोगी के मुख में जो रस हो उस रस के विपरीत रस वाला दातौन करना है। तो भोजन के पूर्व रोगी के मुख में जो रस हो उसके विपरीत रस वाला दातौन करना है। फिर कषाय पान के विषय में बताया है। तो कषाय पान ने बताया है पाचनम समनीय व कषाय पायेद भीषक ज्वरीत सढ़े षडहे अतीते लघ्व अन्नम प्रति भोजितम। प्रथम 6 दिन बीत जाने पर 7वें दिन लघु अन्न पान करा के औषध पान कराना चाहिए। तो प्रथम 6 दिन बीत जाने पर 7वें दिन लघु अन्न पान करा के औषध पान कराना चाहिए। आम दोषज या अपक्व में पाचन कषाय, निराम दोषज में समन कषाय देते हैं। तो आम दोषज अपक्व में पाचन कषाय, निराम या पक्व दोष में समन कषाय देते हैं। फिर घृतपान के विषय में बताया है कफमंद एवं वात पित्तोत्तर ज्वर में 10वें दिन बाद घृत देना चाहिए। तो कफमंद एवं वात पित्तोत्तर ज्वर में 10वें दिन बाद घृत देना चाहिए। तो घृतम द्वादश रात्रस्तु देय सर्वज्वरेषु च, ये सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, सुश्रुत ने 12वें दिन बोला है, मतलब ठीक है 10वें दिन चरक ने बोला है। फिर यहाँ पे बोला है चरक ने कि परिपक्वेशु दोषेशु सर्पीपानम सामृतम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा बोले हैं कि ज्वरा कषाय वमने लंघने लघु भोजनम वृक्षस्य ये न शम्यति सर्पिस्तेस भीषजितम। ठीक है, ये घृतपान के विषय में बताया गया। यानी कि चरक ने ज्वर में घृतपान को भीषजितम की संज्ञा दी है। तो ये पूछा जाता है कि ज्वर में घृतपान को चरक ने क्या संज्ञा दी है, तो भीषजितम बताया। फिर जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ पेय के विषय में बताया है कि जीर्ण ज्वरेषु तो सर्वेस्वे सर्पीपानम प्रशस्येत, चरक ने बोला है। फिर दुग्ध के प्रयोग के विषय में बात कर लेते हैं। तो दुग्ध का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो दुग्ध का प्रयोग दह तृष्णा में, द्रह तृष्णा युक्त वात पित्तोत्तर में जो ज्वर होता है, तो द्रह तृष्णा युक्त वात पित्तोत्तर ज्वर में, निराम ज्वर में, वात पित्तज ज्वर में धरोष्ण दूध देते हैं। ठीक है, फिर जीर्ण ज्वर सर्वेशा पया प्रस्मन परम। फिर जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ औसत कौन सा है, दूध है, ये चरक ने बोला है। तो जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ औसत कौन सा है, दूध है, ये चरक ने बोला है। और जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ पथ्य कौन सा है, दूध है, ये सुश्रुत ने बोला है। और जीर्ण ज्वर में उपयोगी कौन है, तो गुड़ व पिपली है, यह भाव प्रकाश ने बोला है। तो जीर्ण ज्वर में उपयोगी क्या है, गुड़ व पिपली है, यह भाव प्रकाश ने बोला है। फिर ज्वर में विरेचन के विषय में बात कर लेते हैं। तो ज्वर में विरेचन बताया है अक्षीण बलमासने शम्येत विरेचनम। फिर ज्वर में निरोह के विषय में बताया है कि ज्वर क्षीण व्यक्तियों में मल शोधन हेतु दूध या निरोह वस्ती का प्रयोग करते हैं। तो ज्वर में निरोह के विषय में बताया है कि ज्वर क्षीण व्यक्तियों में मल शोधन हेतु दूध या निरोह वस्ती का प्रयोग करते हैं। उदाहरण गुड़च आदि, अरगवद आदि, पटोल आदि निरोह वस्ती। फिर जीर्ण में अनुवासन के विषय में बताया है। तो यहाँ पे बोले हैं ज्वरेन पुराणे सकीर्णे कफ पित्त दृणाग्ने रुक्षबद्ध पुरुष्याद पद्यात अनुवासने। ठीक है, जीर्ण ज्वर में क्या है, पटोल आदि उदीच्य आदि जो अनुवासन वस्ती है उसका प्रयोग करते हैं। पटोल आदि व चंदन आदि अनुवासन वस्ती का प्रयोग करते हैं। फिर बोला गया है ज्वर में मूर्धग्नि विरेचनम। तो ज्वर में मूर्धग्नि विरेचनम बताया है गौरे शिरसा शूले विबद्धे स्विन इंद्रियेषु च जीर्णे ज्वरे रुचिकरम कुर्यात मूर्ध विरेचनम। यानी कि जीर्ण ज्वर में के रोगी में सिरो गौरव सिराशूल एवं इंद्रियों विबद्ध होने पर विरेचन नस्य दिया जाता है। तो जीर्ण ज्वर के रोगियों में सिरो गौरवता, सिराशूल और इंद्रिय विबद्ध होने पर विरेचन नस्य देना चाहिए।
ज्वर चरक ने ज्वर में नस्य को मूर्धग्नि विरेचन की संज्ञा दी है। उदाहरण के लिए नावन के तैले यानी कि अणुतैल से। इसके अलावा ऊर्ध नारीश्वर रस का नस्य देने के लिए बोले हैं भैषज रत्नाकर ने, ठीक है, कि ज्वर में क्या है, ऊर्ध नारीश्वर रस का नस्य देते हैं। फिर ज्वर में बाह्य प्रयोग के विषय में बात करें तो अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक तथा अवगाह व शीतोष्णकृत ज्वर में प्रयोग करते हैं। तो शीतोष्णकृत ज्वर में अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक व अवगाह का प्रयोग करते हैं, बाह्य प्रयोग। फिर ज्वर में धूपन के विषय में बताया गया है कि त्वचा आश्रित जो दोषज ज्वर में अपन धूपन का प्रयोग करते हैं। ज्वर में रक्तावसेचन के विषय में बताया गया है कि शाख अनुसारी ज्वर में रक्तावशेषण कराते हैं। वात कफत ज्वर की चिकित्सा में चक्रदत्त ने रुक्ष बालू का स्वेद बताया है। तो वात कफत ज्वर की चिकित्सा में चक्रदत्त ने रुक्ष बाली का स्वेद बताया है। ज्वर में अन्नपान के विषय में बात करें तो ज्वर में अन्नपान में क्या करते हैं, मुग्ध, मसूर, चना, कुलत्थ और मोठ यूज का प्रयोग करते हैं। रक्तपित्त में अपन क्या है, मुग्ध, मसूर, चना, अरहर और मोठ यूज का प्रयोग करते हैं। जीर्ण ज्वर में मूंग दाल में और करेला ये जो है निषिद्ध है, ये बताया गया है, ठीक है। तो जीर्ण ज्वर में क्या है, मूंग दाल और करेला निषिद्ध है, ये वांग भट्ट ने बोला है, ठीक है। इसके अलावा पटोल पत्र, सफल कुलकम, पापचेलिकम, करकोटकी कठिल्ला च विघात शाक ज्वरे हितम, यानी कि पटोल पत्र, फल, करेला, पाठा, करकोटक, कठिल्या यानी कि रक्तपुरनवा, ये जो शाक ज्वर है उसमें हितकर होते हैं। चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें ज्वर में तो क्वाथ में वत्सक आदि क्वाथ व जत्यादि क्वाथ का प्रयोग करते हैं। तो क्वाथ में वत्सक आदि क्वाथ व जत्यादि क्वाथ का प्रयोग करते हैं। घृत में पिप्पल्यादि घृत व बलादि घृत का प्रयोग करते हैं। व वाशक घृत का जो प्रयोग है वो जीर्ण ज्वर में करते हैं। इसी प्रकार चंदनाग्य जो तेल है उसका दहजन्य दह पूर्वक ज्वर में अपन प्रयोग करते हैं। और अग्रुवादि जो तेल है उसका शीतजन्य या शीत पूर्वक ज्वर में प्रयोग करते हैं। तो अग्रुवादि तेल का शीतजन्य या शीत पूर्वक तेल में शीत पूर्वक ज्वर में प्रयोग करते हैं। विषम ज्वर नाशक कषाय 5 बताए गए हैं। तो विषम ज्वर नाशक कषाय जो है वो 5 बताए गए हैं। कौन से पहला है संतत ज्वर। तो संतत ज्वर में जो है कलिंगादिक्वाथ का प्रयोग करते हैं। तो संतत ज्वर में क्या है, कलिंगादिक्वाथ का प्रयोग करते हैं। इसका कंटेंट क्या है, तो पटोल पत्र, कलिंगक और कटुरोहिणी। इसी प्रकार सतत ज्वर में पटोल आदिक्वाथ का प्रयोग करते हैं। तो सतत ज्वर में पटोल आदिक्वाथ का प्रयोग करते हैं जिसके कंटेंट है पटोल, सारिवा, मुस्तक, पाठा और कटुरोहिणी। इसी प्रकार अन्य दूषक ज्वर में निम्बादिक्वाथ का प्रयोग करते हैं। तो अन्य दूषक ज्वर में निम्बादिक्वाथ का प्रयोग करते हैं जिसके कंटेंट है निम्ब, पटोल, त्रिफला, मृद्विका, वस्तुक, वत्सक। नेक्स्ट है तृतीयक ज्वर। तो तृतीयक ज्वर में जो है कीरतिक्तक्वाथ का प्रयोग करते हैं। तो तृतीयक ज्वर में कीरतिक्तादिक्वाथ का प्रयोग करते हैं जिसका कंटेंट है चिरायता, अमृता, चंदन, विश्व भेषज। नेक्स्ट है आपका चतुर्थक ज्वर। तो चतुर्थक ज्वर में जो है गुड़चादिक्वाथ का प्रयोग करते हैं। इसका कंटेंट क्या है, गुड़ुचि, अम्लक और मस्तूक। तो विषम ज्वर की चिकित्सा में विष्णु सहस्त्र मूर्धन्य अर्थात भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए कहा गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है राजस्षमा के विषय में, नहीं सॉरी, क्या क्या चीज़ें बोले गए हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि भेल ने जो है वृषभ ध्वज पूजन बताया है। हारित ने रुद्र व हनुमत पूजन बताया है। व कश्यप ने रुद्र पूजन बताया है राजस्षमा में, ठीक है। तो भेल ने वृषभ ध्वज पूजन, हरित ने रुद्र व हनुमत पूजन व कश्यप ने रुद्र पूजन बताया। फिर सन्निपातिक ज्वर के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो सन्निपातिक ज्वर का लक्षण क्या है, क्षणे दाहे क्षणे शीतम, अस्थि संधि शिरोरजा, ठीक है। तो क्षण में दह होना, क्षण में शीतता का होना, अस्थि संधियों में रुजा का होना, यह लक्षण है चरक के अनुसार। जबकि सुश्रुत ने बोला है निर्भुग्ने कुलेशु नेत्रम। चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करें तो वर्धनयन क दोषस्य क्षपणे व छितस्य व कफ स्थान अनुपूर्वे व सन्निपात ज्वरम जायत, यानी कि एक दोष को बढ़ाकर बढ़े हुए दोषों को घटाकर अथवा कफ स्थान के अनुसार चिकित्सा करना चाहिए। तो एक दोष को बढ़ाकर या बढ़े हुए दोष को घटाकर अथवा कफ स्थान के अनुसार चिकित्सा करना चाहिए।
फिर यहाँ पे सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में बताया है, संवायतु दोषाणाम पूर्वे पित्तरमुपाचरेत ज्वरे चैव अतिसारो च सर्वात्रेण मारुतम। अर्थात आचार्य सुश्रुत ने सन्निपातिक ज्वर में सर्वप्रथम पित्तज की चिकित्सा कराने के लिए कहा है। फिर कर्णमूल शोथ की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो कर्णमूल शोथ की चिकित्सा में क्या करते हैं, रक्तमोक्षण, घृतपान, प्रदेह, नस्य और कवल ग्रह चिकित्सा जो है वो प्रयोग करते हैं। फिर ज्वर मुक्ति में अपथ्य बताया गया है कि व्यायाम च व्यायाम च स्नानम च क्रमणानि ज्वर मुक्ते न सेवते याव अन्नम बलवान भवेत। ठीक है, तो व्यायाम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, अपथ्य बताया गया है, व्यवाय हो गया, स्नान चक्रमण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यव अन्न बलवान भवेत। फिर पुनरावर्तक ज्वर में मृदु संशोधन, संसमन चिकित्सा तथा यापन वस्ती का प्रयोग बताया गया। तो मृदु संशोधन, समन चिकित्सा व यापन वस्ती का प्रयोग करना है पुनरावर्तक ज्वर में। तो अभ्यंगो मृदवर्तने स्नान धूपनान्य जानी च हितानि पूर्वनावृतो ज्वरे तिक्त घृतानि च। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।